विद्वान ऋषि मुनियों की एक शोध है, 6 प्रकार के सूत्रों का त्याग करना है बालिक बालिकाओं को। निंद्रा भोजन भोग वह, सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोई। सुखी सुख की इच्छा विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए। सुख की, जैसे हमें 4 घंटा बैठना है, 6 घंटा बैठना है, गद्दा पर बैठूंगी, पिलक पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ऐसे सुख की हर तरीके की कोई भी सुख की चाहना नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे विद्वान कहते हैं सुख की चाहना विद्यार्थी बालक बालिका हो उनको नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई साधना करने वाला हो, कोई भी भगत, चाहे कोई सुख की चाहना करने वाले, चाहे कोई भी अपनी जीविका के लिए उपाय करे तो सुख की चाहना नहीं करेगा, वही कामयाब होगा। और बालिक बालिकाएं भी जो सुख की चाहना नहीं करेंगी वही कामयाब होगी। जो बार बार शरीर की तकलीफ को गुणगान गाते हैं, ये दुखता है, ये दुखता है, वह कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए सुखी व्याधि बालिक बालिकाओं कभी व्याधियां प्रकट नहीं करनी चाहिए। सुखी व्याधि आलसी, तीसरा है आलसी। आलस बालिक बालिकाओं के रच मात्र भी नहीं होना चाहिए। आलस तो चाहे कोई भी मन जनमाना हो, उनके आलस नहीं होना चाहिए, तभी कामयाब होता है मनुष्य। और बालिक बालिकाएं तो आलस का त्याग करना चाहिए। सुखी व्याधि सुख की इच्छा न करे और व्याधि प्रकट न करे और आलसीवान न हो, एकदम फुर्तीवान होना चाहिए। एक बार तो हम सुबह उठते हैं तो उसमें आलस आता ही है, परंतु हम इधर उधर से एक आलस निवारने के लिए घूमेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ योग करेंगे, 40-50 मिनट करेंगे, अपने आप उस आलस को हम दूर कर सकते हैं। सुखी व्याधि आलसी कुमति, कुमति यानी खोटी मति दिमाग में नहीं लानी चाहिए। बार बार जो खोटी मति लाता है उनकी विद्या नहीं पनपती है। सुखी व्याधि आलसी कुमति बहु सोने वाला विद्यार्थी को 8 घंटे 9 घंटे सोना चाहिए और खेल कूद भी करना चाहिए। खेल कूद से शरीर के अंदर एक ऊर्जा आती है, आलस से दूर होता है। पढ़ाई है उनसे तीसरे चौथे के भाग में, हिस्से में खेल कूद परेड आदि योग आदि करने चाहिए। चाहे खेत में भी कसरत करो, चाहे कोई घर में कसरत करो, चाहे कोई योग करो। कहने का अर्थ है शरीर के एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसलिए सुखी व्याधि आलसी कुमति बहु सोय। सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी, रसी कहते हैं रस के पीछे ललायत नहीं होना चाहिए। चाहे जीव का रस हो, चाहे आंख का कोई विषय का रस हो, कान के विषय का रस हो, चाहे नासिका के विषय का रस हो, आदि आदि रसों पर ललायत नहीं होना चाहिए। सुखी व्याधि आलसी कुमति, कुमति खोटी मती नहीं होनी चाहिए। रसी कहते हैं रस पे ललायत नहीं होना चाहिए। रसी कुमति रसी व्याधि, घर में व्याधियां नहीं लानी चाहिए और अधिक सोना भी नहीं चाहिए। ये 5-6 सूत्र है। इन सूत्रों को धारण करके विद्यार्थी को इन सूत्रों का त्याग करके और विद्या अध्ययन करना चाहिए। और विद्या अध्ययन बालिक बालिकाओं को माता पिता भी इनका पूरा सहयोग करे। जैसे हमारे माता की एक इतनी गरिमा होती है, माता छोटे बच्चे से लेकर के जितना माता का प्रभाव पड़ता है उतना प्रभाव और किसी का नहीं पड़ता है। माता का प्रभाव की चर्चा हम करेंगे, अगले सूत्र में करेंगे। अब ये 6 सूत्र बताए, बालिक व बालिकाओं के 6 सूत्र बताए हैं। बालिक हो चाहे बालिका हो, चाहे कोई भी जीविका के लिए डिमांड खड़ी करने वाला हो, चाहे कोई ध्यान समाधि योग समाधि करो, तो परंतु ये 6 शोधन सुखी व्याधि आलसी कुमति रसी बहु सोय, ये इन दोषों का त्याग करने पर ये में चाहे कोई जनमानव हो, चाहे बालिक बालिका विद्यार्थी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे जीविका के लिए कोई उपाय करने वाला हो, इन 6 दोषों को त्याग करने वाले को भी कामयाबी मिलती है। इसी सूत्र में विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम।